जय माँ बगलामुखी। जय श्री महाकाल। माँ बगलामुखी के समस्त भक्तों को जय माई की। बगलामुखी कवच विश्वसार तंत्र में निर्मित बगलामुखी कवच के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। मैं आप सभी भक्तों को माता बगलामुखी के विशेष प्रभावी विश्वसार तंत्र में लिखित बगलामुखी कवच के विषय में आपको जानकारी दूंगा। तो सर्वप्रथम आपने इस कवच के पाठ के लिए भगवती बगलामुखी की मूर्ति स्थापित करके, यंत्र स्थापित करके देसी घी से निर्मित दीप भगवती के समक्ष प्रज्वलित करने के बाद आप एक आचमनी में जल लेकर के, इससे पूर्व आप संकल्प कर लें कि कितने पाठ आपने करने हैं। 1008 पाठ कम से कम आप इसके कर सकते हैं, तो आपकी विशिष्ट कामनाओं की ये कवच पूर्ति करता है। तो आचमनी में जल ले करके आपने सबसे पहले विनियोग करना है। ओम अस्य श्री बगलामुखी ब्रह्मास्त्र मंत्र कवचस्य भैरवशी विराट छंदा बगलामुखी देवता क्लीं बीजम एं शक्ति श्रीं कीलकम मम परस्य च मम सकल ज्ञात अज्ञात शत्रु गतिपति बुद्धिस्तमनार्थे मम सर्वाभीष्ट कार्य सिद्ध्यार्थे। जितने भी कवच के पाठ आपने करने हैं उतना आप उच्चारण करें। मैं तो एक बार आज आपको केवल वीडियो के माध्यम से मार्गदर्शन के लिए एक पाठ करूंगा। तो बगलामुखी कवच पाठे विनियोग। इस जल को आप किसी पात्र में त्वष्टे में छोड़ दें। उसके बाद भी आपको षडन्यास आदि करने हैं। ओम भैरवऋषि नमः सरसे, ओम विराट शमसे नमः मुखे, ओम बगलामुखी देवताय नमः हृदय, ओम क्लीं बीजाय नमः गुह्यो, ओम ऐं शक्ते नमः पादयो। फिर पैरों का स्पर्श करना है। ओम श्रीं कीलकाय नमः सर्वांगे। फिर अपने सभी शरीर के अंगों पर आपने स्पर्श करना है। उसके बाद में ओम रांग मुष्टिकाभ्याम नमः, ओम तर्जनीभ्याम नमः, ओम हुम मध्यमाभ्याम नमः, ओम ऐं अनामिकाभ्याम नमः, ओम हुम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम हं करतल पृष्ठाभ्याम नमः। उसके बाद में यदि आपको योनि मुद्रा आती है तो योनि मुद्रा अपने भगवती के समक्ष प्रदर्शित करनी है। योनि मुद्रा दिखा करके भगवती अत्यधिक प्रसन्न होती है। तो माता को योनि मुद्रा आप दर्शाएं। ओम। फिर उसके बाद में आपको भगवती का ध्यान करना है। ओम मध्य सुदाब्दी मणिमंडप रत्वेरी सिंहासनोपरि गदाम्बरि विद्वर्णाम पीताम्बराभरण वाले विभूषितांगिम देवे स्मराम धृतमधुगर्भैर्जिह्वाम। इसके पश्चात आपको यदि योनि मुद्रा नहीं आती तो आप इस मुद्रा को दिखा करके भी भगवती की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। भगवती बगलामुखी का ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपनी कामना भगवती से कहने के पश्चात अपने पाठ को प्रारंभ करना है। अब मैं आपको भगवती के लाइव दर्शन कराता हूं और पाठ को प्रारंभ करता हूं। ये माता बगलामुखी का दिव्य दरबार है और भगवती से आप अपनी कामना कह सकते हैं। इसके पश्चात आपको कवच के पाठ को प्रारंभ करना है। कवच का जो पाठ है वो उच्चारण उसका शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, तभी आपको भगवती की कृपा से आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती। माता बगलामुखी का कवच का पाठ करने से असाध्य कार्यों की ये कवच सिद्धि कराता है। तो भगवती के दर्शन कीजिए और कवच का आप पाठ का श्रवण कीजिए। ओम ह्रीं ऐं श्रीं क्लीं पादुल्लाटकां संबोधम पदम पातु नेत्रे श्री बगलानने श्रुतुमृपं पादो नासिकानासायद्वयं पादौ गुण्डौ सदा मामे स्तुर्णन्तु मस्तकं देहि दुन्दं सदा जिह्वां पातु शीघ्रं वचो मम कण्ठदेशं सनापातु वाञ्छितं बहुमूलकं कार्यं साध्य द्वन्द्वौ तु करौ पातु सदा मम मायायुक्ता तदा स्वाहा हृदं पातु सर्वदा अष्टाधिकचत्वारिश्च दण्डाद्य बगलामुखी रक्षां करोतु सर्वत्र गृहरण्ये सदा मम ब्रह्मास्त्रख्यो मनो पातु सर्वांग सर्वसन्दसु मन्त्रराज सदा रक्षां करोतु मम सर्वदा। ओम ह्रीं पातु नाभदेशं कटिं मे बगलावतु मुखोणजं पातु लिङ्गं मे मुस्कायिघं जानुनी सर्वदुष्टानां पातु मे वणवज्जकं वाचं मुखं तदा पादं सरलर्णा परमेश्वरी जङ्घायिक मे सदा पातु बगलारिपुमोहिनी
स्तंभेति पदं पृष्ठ पादोत्र वर्णत्रयं मम जिह्वां वर्णं पादो गुलभिर्मे किलीयति च पाद्ये सर्वदा पादो बुद्धिं पात्तले मम विनाशाय पदं पादो पादुङ्गुल्योर्नखानि मे ह्रीं बीजं सर्वदा पादो बुद्धिन्द्रियमचांसि मे सर्वाङ्गं पर्वणा पादो स्वाहा रोमाणि मे वदो ब्राह्मी पूर्वतले पादो चाग्नेया विष्णुवल्लभः माहेशी दक्षिणे पादो चामुण्डा राक्षसे वदो कौमारी पश्चिमे पादो वायव्ये च पराजिता वाराही चोत्तरे पादो नारसिंही शिवे वदो ऊर्ध्वं पादो महालक्ष्मी पाताले शारदावतो इत्तष्टु सुप्तया पान्तो सायदास्तस्वाहन राजद्वारे महादुर्गे तातु मम गणनायक शमशाने यन्मध्ये च भैरवास्त्र सदावतु द्विभुजा रक्तवस्ना सर्वाभरणभूषिता योगिन्या सर्वदा पान्तो नारण्ये सदा मम इति कथितं देवे कवचं परमाद्भुतम् श्री विश्वनां कीर्ति श्री विजयप्रदं च पुत्रो लभते पुत्रं धीरं शूरं सदाशं निर्धनो धनमाप्नोति कवचस्पाठधा जपित्वा मन्त्राजं तु ध्यात्वा श्रीबगलामुखे पठेति तं हि कवचं निशयं निमातुया यं यं कामते कामं साध्य साध्यं महीतले तं तं काममाप्नोति तप्त्वा तृणशङ्करे गुरुं धत्वा श्रां पित्रा रात्रौ शक्ते समिन्विता कवचं या पठेद्देवी तत्सजद्धं किञ्चन यं ध्यात्वा प्रतिवेन्मन्त्र शास्त्रं कवचं पठेत् त्रिरात्रिणमसंयाति तस्यं तन्नात्र संशय लिखित्वा प्रतिमां शत्रु सतलेन हृद्रया लिखित्वा हृदि तन्नाम तं ध्यात्वा प्रतिवेन्मनम् एकविंशतं यावत् प्रत्यहं सशस्त्रकं जपत्वा पठेत्तु कवचं चतुर्विंशतिवारकं संस्तम्भोजायते शत्रु नाथकार्ये विचारिणा विवादे विजेतस्य सङ्ग्रामे जीवाप्नुयात् शमशाने च भयं नास्ति कवचस्य प्रभावता नवनीतं च विमन्त्रणा स्त्रीणां दध्यान्मयस्वरी वन्ध्यां जायतो पुत्रा विद्यावल्समिन्ता शमशानङ्गरमादाय भौमौ रात्रौ सनावधा पादोदिकेन स्पृष्ट्वा च लिक्कलोहशलाकया भूभुसूत्रो स्वरूपं च हृदीनां समालिखित् हस्तं तद्हृदये दत्त्वा कवचं तिथिवारकं ध्यात्वा जपेन मन्त्राजं नवरात्रं प्रदन्ता मृत्युर्देहेन दस्मिन्नेन संशया भोजभद्रमिदमिष्टोत्रं मष्टकन्येन सालिखेत् धार्ये दक्षिणे बाहु नारी वामभुजे तथा सङ्ग्रामे ये माप्नोति नारी पुत्रविजय भवेत् ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव क्रन्तति तज्जनां सम्पूज्य कवचं नित्यं पूजया फलमालभेत् बृहस्पति समोवापे विविभेदनोपम कां तुल्यश्च नारीणां सत्वणां चेमोपम कवितालहरी तस्य भवेद् गङ्गापवाहवत् गद्वद्मयी वाणी भवेद्देवी प्रसादा एकादशं यावत् पुरश्चरणमुच्यते पुरश्चर्याविहीनं तु न चेदं फलदायकं न देयं परसस्यभ्यः दुष्टिभ्यश्च विशेषता देयं शिष्याय भक्ताय पञ्चतिं च निधाप्नुयात् इदं कवचं मग्गत्वा भजेद्यो बगलामुखे सत्कोटि जपत्वा तु तस्य सिद्धिर्न जायते दाराढ्यो मनोजो अस्य लक्ष्यजप्ता प्राप्नोति सिद्धिं परां विद्यां श्रीविजयं तथा सुनेतं धीरस्य वीरावरा ब्रह्मास्त्राख्यमनुं विलक्ष्यनर्तरां भुजमष्टगन्धेन धृत्वा राजपुरं व्रजन्ते खलो मेधा सोऽस्ति तेषां नृपः तत्सद्भगवते बगलामुखी अर्पणमस्तु। उसके बाद एक चम्मच जल लेकर के अपने तुष्टि में छोड़ दे, भूमि पर छोड़ दे। भक्तों, माता बगलामुखी के इस कवच का जो पाठ है वो रात्रि के दूसरे या तीसरे पहर महानिशा में पत्नी सहित अपने गुरु का ध्यान कर इस कवच का पाठ करने से 7 रात्रियों में ही देवी साधक पर कृपा कर देती है। इसके पाठ से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्ति, निर्धन को धन की प्राप्ति और साथ ही साथ साधक के शत्रु का नाश होता है, शत्रु निस्तेज हो जाता है। कवच का 3 बार पाठ करने से वशीकरण होता है। जो व्यक्ति इस कवच को सिद्ध कर लेता है, यदि वो व्यक्ति किसी व्यक्ति को देख करके 3 बार इस कवच का पाठ कर ले तो वो कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के द्वारा वशीकृत हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। शत्रु का स्तंभन करना हो तो हल्दी से शत्रु की प्रतिकृति बना कर उस पर शत्रु का नाम लिखकर अनुष्ठान करें और अनुष्ठान में 21 दिनों में कवच का 1000 पाठ आपको करना चाहिए। यदि बांझ कोई स्त्री हो, कवच द्वारा अभिमंत्रित मक्खन यदि उस स्त्री को खिला दिया जाए तो वह स्त्री भी पुत्रवती होती है। कवच धारण करने के लिए आपको इसको भोजपत्र पर लिख करके अष्टगंध से आपको इस कवच को लिखना है और तभी आप इसको अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करें और स्त्री इसको अपनी बाईं भुजा पर यदि धारण करे तो भगवती की विशेष कृपा साधक के ऊपर
होती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।